यस। तो लास्ट टाइम हमने प्रगति यूट्यूब पे जाता है क्या वीडियो वाले? हाँ हाँ, मैं डाल ये देता रिकॉर्डिंग? हूँ। जी जी जी। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस किया था कि जो सकाम कर्म, जब हम शास्त्रों के आधार पे अपनी सकाम कर्मों की इच्छा पूरी करते हैं तो वो सकाम कर्म योग बन जाता है। पर वही व्यक्ति अगर कोई अपनी बिना किसी कामना के, विदाउट एनी डिजायर्स, वो शास्त्रों के अनुसार अपनी ड्यूटी का पालन करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? निष्काम कर्म योग। बिना किसी कामना के निष्काम कर्म योग। तो जैसे कोई योद्धा है अपने देश के लिए, जैसे सोल्जर्स लड़ाई करते हैं, तो वो देश के हित के लिए कार्य कर रहा है, उसमें उसकी खुद की पर्सनल कोई भी डिजायर नहीं है, पर्सनल कोई मोटिव नहीं है, बल्कि वो अपने देश के लिए कर रहा है, निस्वार्थ होके कर रहा है। तो इसलिए वो निष्काम कर्मयोग के एक एग्जाम्पल उसको समझ सकते हैं। ऐसे ही जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं, अलग अलग अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति होते हैं, तो वो सभी क्या कर सकते हैं? अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो निष्काम कर्मयोग का पालन कर सकते हैं। जैसे ब्राह्मण का कार्य है शिक्षा देना, टीच करना लोगों को, तो वो शिक्षा दे सकता है बिना किसी रिटर्न के, कि मुझे कुछ इसके वापस कुछ इसकी सैलरी मिलेगी या इनकम मिलेगी, मेरा इससे काम धंधा चल जाएगा। तो बिना उसकी एक्सपेक्टेशन के, वो मटेरियल एक्सपेक्टेशन, मटेरियल डिजायर के वो अगर अपना कार्य कर रहा है, तो वो निष्काम कर्म योग पालन कर रहा है। ऐसे ही क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है, या कोई भी है, हर कोई अपने स्वभाव के अनुसार जो ऑक्यूपेशनल उसकी ड्यूटीज हैं, चाहे ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की, तो उस ड्यूटी को इस तरीके से अगर करे कि वो बिना किसी पर्सनल मोटिव एंड डिजायर के, तो वो उसको क्या बोलेंगे? निष्काम कर्म योग। तो ये बेसिकली हमने पढ़ा। और इसके अलावा एक होता है बुद्धि बुद्धि योग। इसको निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग भी बोल दिया जाता है। बुद्धि योग में ये एलिमेंट ऐड हो जाता है कि वो अपना कार्य तो कर रहा है, अपने कर्म के फलों से डिटैच होकर कार्य कर रहा है, पर वो इस बुद्धि के साथ कर रहा है कि ये कार्य में एज ए सेम चीज की ड्यूटीफुली कर रहा हूँ। इसके फलों फलों के ऊपर मुझे कोई भी इच्छा नहीं है, मुझे फल मिले या ना मिले, मैं एज ए ड्यूटी कार्य कर रहा हूँ। वो फलों से वो डिटैच रहता है। अगर फल मिल भी जाता है तो वो डिटैच रहता है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। ही रिमेन्स डिटैच। तो इसको बोलते हैं बुद्धि योग, यानी कि वो ज्ञान में स्थित होकर डिटैच भावना से अपना कार्य करता है, कर्म कर रहा है, तो उसको बोलेंगे बुद्धि योग। और निष्काम कर्म योग, बुद्धि योग लगभग सेम ही है। और इसके अलावा होता है भक्ति योग। अब भक्ति योग क्या है? भक्ति योग वो है जब हम कार्य को भगवान के लिए कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, और उसके बाद कार्य करने के बाद जो फल मिलेगा, उस फल को भी मैं भगवान की सेवा में अर्पित कर देता हूँ। और डिटैच वे में कार्य करता हूँ। डिटैच वे में इन द सेंस कि मेरे को पर्सनल, मेरा स्वार्थ नहीं है, मेरा पर्सनल स्वार्थ उसमें नहीं है, इसलिए अपने स्वार्थ के प्रति मैं डिटैच हूँ। और भगवान की प्लेजर के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत प्रेम से और भक्ति भाव से मैं कार्य कर रहा हूँ। भगवान के लिए कार्य भी भगवान के लिए कर रहा हूँ, और कार्य का फल भी भगवान को अर्पित करूंगा। तो इसके लिए इसको बोलेंगे भक्ति योग। इसलिए भक्ति योग जो व्यक्ति कर रहा है, उसको भक्ति योग करने के दौरान उस प्रोसीजर में भी, उस प्रोसेस में भी आनंद मिलता है, क्योंकि वो हर क्षण उस काम को भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। तो उसको भगवान के स्पेशल कृपा मिलती है, जिसके कारण वो अ, उसको उस प्रोसेस में भी आनंद मिलता है। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और सांख्य योग के बारे में भी थोड़ा डिस्कस किया था कि कैसे सांख्य योग का उद्देश्य है कि धीरे धीरे व्यक्ति को मटेरियल जो 23-24 एलिमेंट्स हैं वहाँ से डिटैच करके, उसको जो अ, आत्मा का जो खुद जो सेल्फ है, यानी कि हम आत्मा है, हम बॉडी नहीं है, क्योंकि बॉडी तो 23 एलिमेंट से मिल के बनी है। तो आ- आत्मा क्या है? उसमें से जो चेतन पदार्थ है, यानी कि आत्मा, वो हम हैं। और उसको जानना, और बाकी एलिमेंट्स को जान के कि ये मटेरियल है, ये हम नहीं है। नेति नेति की प्रोसेस है कि ना इति ना इति ना इति। हम माइंड नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम ये अहंकार नहीं है, ये मन नहीं है,
और ना ही हम ये पृथ्वी जल वायु आकाश ये सारे नहीं 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 क्रॉस 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 करते गए। तो जब आया आत्मा, तो आत्मा में हमने टिक लगा दी, यस हाँ तो ये तो आत्मा तो मैं हूँ, क्योंकि मेरे गुण इससे मैच कर रहे हैं। तो इसलिए इस प्रकार सारे एलिमेंट्स को, 24 एलिमेंट को एनालाइज करके व्यक्ति जब इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि मैं ये सारे भौतिक एलिमेंट्स नहीं हूँ, बल्कि मैं चेतन एलिमेंट हूँ, यानी कि एलिमेंट नहीं, चेतन जीव हूँ, आत्मा हूँ, जो कि जिसमें चेतना है, कॉन्शियसनेस है, लिविंग है, डेड नहीं है। तो व्यक्ति सही कंक्लूजन में पहुंचता है, और इस कंक्लूजन में पहुंचने के बाद व्यक्ति करेगा क्या? तो फिर वो भगवान को सरेंडर करेगा कि भाई मैं तो एक कॉन्शियस बीइंग हूँ, और मैं सुप्रीम कॉन्शियस बीइंग का अंश हूँ। सुप्रीम कॉन्शियस बीइंग कौन है? भगवान है। तो मुझे उनको सरेंडर करना चाहिए, उनकी वजह से ही मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। सो इट इज़ माई ड्यूटी टू लव एंड सर्व दैट सुप्रीम कॉन्शियस बीइंग। तो इसको भक्ति योग बोलेंगे। तो इस प्रकार ये भक्ति योग और सांख्य योग सिमिलर है। और कह लो कि सांख्य योग अल्टीमेटली ग्रेजुअली कल्मिनेट्स इनटू भक्ति योग। सांख्य योग का निष्कर्ष भी है भक्ति योग। तो ये निष्काम कर्म योग हमने इस पढ़ लिया। और निष्काम कर्म योग की और क्या क्वालिटीज होती हैं? कि वो व्यक्ति अगर वो जो निष्काम कर्म योग पालन कर रहा है, वो अपना जीवन भगवान के दिए गए नियमों के अनुसार जीता है। भगवान ने जो भी लॉ एंड ऑर्डर बना के रखा है उसके अकॉर्डिंगली जीवन जिएगा, और सेल्फलेसली कार्य करता है। और उसको जो फल मिलता है उन फलों को भगवान को अर्पित करता है, और बिना किसी कर्ता भाव से वो कार्य करता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि कोई व्यक्ति गार्डनिंग कर रहा है, तो गार्डनिंग में माली है वो, घर का मालिक ने गार्डनर रखा है घर के जो बगीचे की, उसकी गार्डनिंग करने के लिए। तो गार्डनर जो भी फूल या फल उस पे आते हैं, क्या वो गार्डनर को बिलोंग करते हैं? नहीं, वो फल और फूल किसको बिलोंग करते हैं? वो उस मालिक की संपत्ति है जिसका वो पूरा गार्डन है। उसी प्रकार जो निष्काम कर्म योगी इस बात को भली भांति याद रखता है कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ इसके फलों का हकदार कौन है? वो भगवान स्वयं है, मैं नहीं हूँ, मैं उसका भोक्ता नहीं हूँ, और ना ही मैं उसका करने वाला हूँ, क्योंकि करने वाले कौन है? भगवान ही है। भगवान ही मुझे शक्ति बुद्धि दे रहे हैं उस कार्य को करने के लिए, इसलिए करने वाला जो डूअर है, कर्ता भी कौन है? भगवान है। और फल का जो अधिकारी है वो भी कौन है? भगवान है। तो इस प्रकार वो बिना किसी भौतिक इच्छा के उससे डिटैच होकर वो अपने इस आनंद में स्थिति में स्थित रहता है कि अल्टीमेटली करने वाले भगवान है, और मैं वो क्या हूँ? उनका एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। और उन फलों को वो भगवान को अर्पित कर देता है। तो इस प्रकार निष्काम कर्म योगी क्योंकि फलों को भगवान को अर्पित कर देता है, इसलिए फल चाहे हैप्पीनेस हो चाहे डिस्ट्रेस हो, वो उससे भी डिटैच रहता है। इसलिए फल में कोई कष्ट भी आए उससे भी वो डिटैच रहता है। इसलिए बहुत ही जगत में, क्योंकि फल चाहे मीठा होता है चाहे कड़वा होता है। मीठा फल मतलब चाहे कुछ सुख का समय आए, खुशी हो, चाहे दुख का समय आए, उसमें भी वो एक समान रहता है। क्योंकि उसने वो सारे कार्य किसके लिए किया था? भगवान के लिए किया था। मतलब उसका फल किसको अर्पित किया? भगवान को। इसलिए सुख दुख भी किसका हो गया? वो भगवान का हो गया, मेरा नहीं। क्योंकि मैं अपने को कर्ता नहीं मान रहा, इसलिए फल का भागीदार भी कौन है? भगवान ही है। तो इस प्रकार निष्काम कर्म योगी ऐसे इस चेतना में वो अपना कार्य करता है। तो यस, तो हमें ये भी समझ सकते हैं कि निष्काम कर्म योगी जो है, निष्काम कर्म योग एक एक ग्रेजुअल प्रोसेस है भगवान की तरफ जाने के लिए। पर जो भक्ति योग है वो डायरेक्ट प्रोसेस है भगवान तक पहुंचने के लिए। क्योंकि भक्ति योग में निष्काम कर्म योग केवल फल भगवान को अर्पित किए जाते हैं, बट भक्ति योग में कर्म कर्म फल के साथ साथ जो कर्म किया जा रहा है उस कर्म को भी भगवान को अर्पित किया जाता है। तो इसलिए प्रोसेस कार्य करने की प्रोसेस में भी भगवान को कर्म अर्पित कर दिए जाते हैं, और बाद में जब फल मिलेगा वो फल तो भगवान को अर्पित करते ही हैं। तो इस प्रकार भक्ति योग इज ए डायरेक्ट प्रोसेस, इसमें डायरेक्ट भगवान का इसमें मतलब हाथ रहता है। तो ये हमने कर्म योग, निष्काम कर्म योग के बारे में डिस्कस किया। तो अभी हम फर्दर श्लोक आज डिस्कस करेंगे, जो कि 40 से है, 39 हो गया है। और इस थीम जो हम डिस्कस करेंगे उसका थीम का नाम है एटर्नल वर्सेस दिवाला बैंक अकाउंट। दो अकाउंट होते हैं बैंक अकाउंट, एक तो होता है एटर्नल बैंक अकाउंट,
दूसरा होता है दिवाला बैंक अकाउंट। दिवाला बैंक अकाउंट मतलब जिसमें कुछ भी हमने जमा कराया उसका क्या हो जाएगा, दिवालिया और निकल जाएगा। उसका कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा, आएगा भी तो सब बैंक ही डूब जाएगा। उसको बोलते हैं दिवाला बैंक अकाउंट। और दूसरा होता है इटर्नल बैंक अकाउंट, जो कि भक्ति का अकाउंट है। तो किस प्रकार ये होता है, तो ये हम चर्चा करेंगे 40 नंबर श्लोक में। तो 40 नंबर श्लोक इस प्रकार है। नेहा विक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि नेहा विक्रम नाश्वस्ति, कि अर्जुन ये जो भक्ति का जो मार्ग है इसमें कोई थोड़ी भी प्रगति करता है, अगर स्वल्पम अपयस्य, अगर आपके पास भगवत गीता है तो 2.40 में देखेंगे, उसमें लास्ट में शब्द आता है स्वल्पम अपयस्य। सेकंड लाइन में शुरू में आता है स्वल्पम अपयस्य। स्वल्प मतलब बहुत, अल्प होता है बहुत कम, और सुअल्प होता है बहुत ही कम। कि अगर भक्ति के मार्ग में कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी उसको पालन कर लेता है भक्ति को, तो उससे क्या होता है, नेहा विक्रम नाशवस्ति, कि उसका जो फल उसको मिलेगा उस फल का कभी भी नाश नहीं होता। और उसकी जो प्रगति होती है वो शाश्वत होती है। उसकी प्रगति में कोई भी ऐसा नहीं कि वो प्रगति नाश हो जाएगी, नहीं, प्रगति उसकी हमेशा बनी रहेगी। और उसको इटर्नल रिजल्ट मिलेगा। और वो उस भक्ति, थोड़ी सी भक्ति से भी क्या होगा, उसको बहुत बड़े से बड़े भयात, त्रायते महतो भयात, बड़े से बड़े जो भय से भी व्यक्ति की रक्षा हो जाएगी। और सबसे बड़ा भय क्या है इस संसार में, कोई बताएंगे? सबसे बड़ा भय किस चीज का रहता है व्यक्ति को? मृत्यु की। यस, मृत्यु का भय। इस संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु। और भक्ति करने से यही सबसे बड़ा जो भय है मृत्यु का, उसका जो डर है वो व्यक्ति उससे बच जाता है, उसका डर खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये इतना बड़ा लाभ है भक्ति का पालन करने से, कि व्यक्ति सबसे बड़े भय से भी मुक्त हो जाता है। कैसे होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप लिख सकते हो चैट में, या फिर आप लास्ट में पूछ लीजिएगा। लास्ट में 10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे, ठीक है? तो किस प्रकार व्यक्ति सबसे बड़े भय से मुक्त होता है, तो इसमें भगवान ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं 2.40? क्योंकि भगवान कृष्ण अभी तक डिटैचमेंट के ऊपर अर्जुन को बताया। क्योंकि इससे पहले निष्काम कर्म योग से पहले भगवान उसको सकाम कर्म योग के द्वारा उसको मोटिवेट कर रहे हैं युद्ध करने के लिए, कि भाई तुम युद्ध करो, तुम्हें साम्राज्य मिलेगा। अगर जीतोगे तो इस पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा, अगर मृत्यु को प्राप्त हो गए तो हेवनली किंग, मतलब हेवनली, मतलब हेवन का राज्य मिलेगा, स्वर्ग का राज्य मिलेगा। तो इसलिए दोनों पक्ष में तुम्हारी क्या है, दोनों पक्ष में मतलब तुम्हारी, तुम्हारा फायदा ही फायदा है। पर अब उसके बाद फिर भगवान शिफ्ट हुए कि भाई नहीं, क्यों फलों की चिंता कर रहे हो, कि इस पृथ्वी का राज्य मिलेगा या स्वर्ग का राज्य मिलेगा, फलों की भी, इस फलों से डिटैच होके कार्य करो अर्जुन, एज ए ड्यूटी। तो उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। तो भगवान निष्काम कर्म योग के माध्यम से अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं युद्ध करने के लिए। पर फिर भी अब भगवान ने सोचा कि देखो, अर्जुन के मन में अभी भी ये बात अभी भी है कि वो मतलब कैसे अपने परिजनों के साथ युद्ध करे। अभी भी उसके मन में ये पूरी तरह से बैठ नहीं पाया कि मुझे डिटैचमेंट के साथ युद्ध करना है एज ए ड्यूटी। और वो ये नहीं समझ पा रहा कि ये जो धर्म युद्ध है उसमें उसको अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे पाप लग जाएगा। अपने परिजनों को मारकर, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य गुरुजन हैं, मेरे पूर्वज हैं, उनको मारूंगा तो पाप लगेगा। और अगर पाप लगेगा तो उससे मेरा कल्याण कैसे होगा, उससे तो मुझे कष्ट मिलेगा। और उसके कारण मुझे आगे दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन के मन में अभी भी ये बात बैठी हुई है। और वो चाहता है कि मैं ये युद्ध को बिल्कुल छोड़ दूं, यानी कि युद्ध में ना करूं, और सब कुछ छोड़ के वैराग्य धारण करके जंगल में चला जाऊं, वहां पे एक साधु की तरह जीऊं। बेटर है मैं साधु बन जाऊं, इससे कि मैं ये युद्ध करके इतना पाप का भागीदारी बनूं। तो इसलिए ये डाउट अर्जुन के मन में अभी भी घूम रहे हैं। इट इज लिंगरिंग इन द माइंड ऑफ अर्जुन। क्योंकि एक आचार्य हैं शिला मध्वाचार्य, जो हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय के प्रमुख आचार्य मध्वाचार्य, वो बताते हैं अपनी कमेंट्री में, इस श्लोक की कमेंट्री में बताते हैं कि अर्जुन के जो क्वेश्चंस हैं उसमें भगवान जो हैं वो अल्टीमेट जो
भागवत धर्म के बारे में बता रहे हैं कि भाई अर्जुन, तुम मेरे कहने पे युद्ध करो, उससे क्या होगा। और डिटैच होके बिना किसी भौतिक कामना के युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप छू भी नहीं सकता है। तुम्हारे को लग रहा है ना कि मुझे पाप लगेगा, युद्ध करके इतने लोग मारे जाएंगे, परिजन मारे जाएंगे, भीष्म पितामह गुरुजन मारे जाएंगे। भाई इससे तुम्हें युद्ध, क्योंकि ये युद्ध तुम धर्म के लिए कर रहे हो, इसलिए तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो ये उसका उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि अटैचमेंट के साथ युद्ध करते हैं। और सॉरी, हाँ, अगर अटैचमेंट के साथ युद्ध करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे दुख मिलेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ हम अटैचमेंट के साथ करते हैं, हो सकता है शुरू में उसमें सुख मिले पर बाद में उसमें दुख या मिजरीज तो मिलती है। इसलिए तुम ये मत सोचो कि मैं डिटैच होकर युद्ध करूंगा तो आ, मुझे पाप लगना ही, डिटैचमेंट से पाप नहीं लगेगा, उल्टा तुम उस पाप से फ्री हो जाओगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। जिस प्रकार एक जज होता है ना, जो जज होता है वो कोई क्रिमिनल है उसको सजा सुनाता है तो उसको फांसी की सजा देता है, तो क्या जज को उसका पाप लगता है? बताइए। नहीं तो सही के साथ होते हैं ना, गलत तो गलत है। क्या क्या क्लियर नहीं आया? प्रभु जी जज को पाप नहीं लगता है, बिकॉज वो ये देखता है ना कि अगर इसने गलत किया तो इसको दंड मिलना चाहिए। हम्म, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है। जो भी क्रिमिनल है उसको दंड देना उसकी ड्यूटी है। ऐसा नहीं कि वो खुद की ग्रज की वजह से कि भाई मुझे पसंद नहीं है व्यक्ति, मेरी साथ दुश्मनी है, उसको फांसी लटका दो, नहीं। वो उसकी पर्सनल कोई दुश्मनी के वजह से उसको फांसी और या प्रभु जी उसका धर्म ही है, हाँ उसका उसकी ड्यूटी उसका धर्म ही है। हाँ, धर्म को ही ड्यूटी बोला जाता है इंग्लिश में। और नॉर्मल लैंग्वेज में हम धर्म बोलते हैं उसको, है ना। तो जो जज है वो, उसका कोई खुद का पर्सनल एजेंडा नहीं है उसमें। वो एज ए ड्यूटी उसको क्राइम के बेस पे उसको सजा सुना रहा है। अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसको उसको रिवार्ड भी मिल जाता है ना। तो भगवान चाहेंगे, देखो भगवान जो है, इसलिए जज को कोई पाप नहीं लगता। इसी प्रकार भगवान ये धर्म युद्ध करवा रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, इसमें क्या भगवान को पाप लगेगा कि इतने करोड़ों लोग मारे जाएंगे? क्या भगवान को पाप लगेगा? नहीं, भगवान को भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान क्या है, वो एज ए ड्यूटी, क्योंकि भगवान का तो काम ही है कि धर्म की स्थापना करना। इसलिए उनकी पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है लोगों को मारना, उनको खुशी नहीं मिलती तो या दुश्मनी नहीं है भगवान की, नहीं। वो तो धर्म को स्थापित करने के लिए अधर्मी राजाओं को इस युद्ध के माध्यम से खत्म करना चाहते हैं, ताकि धर्म की स्थापना हो सके। जो धार्मिक राजा हैं, युधिष्ठिर हो गए, अर्जुन हो गए, उनको राजा बनाएंगे तो क्या होगा, उनके राज्य में पूरी प्रजा धार्मिक होगी, धर्म का पालन करेगी, पाप से बचेगी। इससे क्या होगा, उनका आध्यात्मिक प्रगति भी बढ़ेगा। तो धर्म की स्थापना बढ़ेगी, फैलेगी, फूलेगी, लोग बहुत ज्यादा धार्मिक होंगे, उनकी प्रगति, स्पिरिचुअल प्रगति भी तेज होगी। तो ये भगवान का उद्देश्य है, इसमें भगवान का पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है। इसी प्रकार जो डॉक्टर होता है, वो चाकू लेके पेशेंट को, शरीर को काटता है, चीरा लगाता है। कोई कहेगा देखो कितना खूंखार डॉक्टर है, पेशेंट को ही मारने को तुला हुआ है। पर क्या वो पेशेंट को मारने के लिए उसका शरीर में चीरा लगाता है? नहीं, वो उसके भले के लिए, कि उसकी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन है, कुछ सर्जरी करनी है, अंदर कुछ गड़बड़ी चल रहा है, कुछ अंदर घुस गई है गोली, तो उसको काट के पहले उसको निकालेगा। तो इसलिए कोई भी डॉक्टर को दोष नहीं देता कि भाई देखो डॉक्टर कितना निर्दयी है, इतने ही लोग, इतना उसने हिंसा कर डाली, शरीर को काट डाला, नहीं। वो शरीर में काट पीट कर रहा है, क्यों कर रहा है? ताकि उसका भला हो सके, उसका इन्फेक्शन ठीक कर सके, उसकी सर्जरी करके उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सके, है ना। तो इसलिए डॉक्टर को कोई भी दोष नहीं देता है, उसी प्रकार जज को कोई दोष नहीं देता है। और आ, हाँ, यस, तो इस प्रकार ये मध्वाचार्य इस श्लोक की कमेंट्री में बता रहे हैं कि अर्जुन, जो भगवान हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम डिटैच होकर बिना किसी कर्म की फल की इच्छा के बगैर तुम कार्य करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। जैसे कि ना तो जो डॉक्टर है जो सर्जरी कर रहा है उसको उसकी काट पीट करने की उसका पाप लगेगा,
और ना ही जज को पाप लगता है, किसी को क्रिमिनल को सजा सुनाने के लिए, डेथ सेंटेंस देने के लिए पाप नहीं लगता है। उसी प्रकार अर्जुन, तुम भी ये जो धर्म युद्ध कर रहे हो एज ए ड्यूटी, तुम्हें भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम इसको धर्म धर्म के नाते कर रहे हो, इसमें तुम्हारी पर्सनल कोई एजेंडा नहीं। तो ये समझा रहे हैं। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में एक स्टोरी आती है, बहुत ही बढ़िया, पहले भी मैं शायद बताया है, अजामिल की स्टोरी। अजामिल एक ब्राह्मण था। वो बहुत सुशील अच्छे खानदान से था, उसका परिवार पूरा बहुत धार्मिक था, उसका पिता बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। तो छोटा जो ब्राह्मण लड़का था, अजामिल था उसका नाम। तो घर के पूरे पूजा पाठ, पूरे यज्ञ आदि में सब पाठ करता था, शास्त्रों का अध्ययन करता था। पर एक बार उसने क्या किया, गलती से वो जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया था, तो उसने कुछ गलत सीन देख लिया, अश्लील सीन देख लिया, जिसमें एक शूद्र और शूद्रानी वेश्या के साथ कुछ एंजॉय कर रहे थे। तो उस सीन को देख के उसका मन बहुत विचलित हो गया। और उसके मन में, मतलब वो, उसके मन में ऐसे ख्याल आया कि नहीं, मैं क्यों ऐसा एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भी एंजॉय करूंगा इस तरह से जैसे ये शूद्र एंजॉय कर रहा है। तो उसने क्या किया, घर आकर अपने माता पिता को घर से निकाल दिया। अपनी पत्नी, उसकी उसकी पत्नी थी, विवाहित था, उसने पत्नी को भी, धर्म पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। और जो वैश्या थी, उसी वैश्या को घर में ले आया, उसके साथ रहने लग गया। और उसके थ्रू उसने बहुत सारे संतानें उत्पन्न की, ऐसे 10 संतानें उत्पन्न की। और सबसे जो छोटी संतान थी उसका नाम रखा नारायण। तो वो भी किसी साधु संतों ने कहा था इसका छोटे बच्चे का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा अभी तो इसका नामकरण किया नहीं है हमने। तो जी साधु तो ने स्टोरी पता है, अपन बताए थे। तो साधु ने बोला था इसका नाम क्या रखो, नारायण रख डालो, तुम्हारा बेटा है, उसका नाम नारायण रख दो। तो साधु के कहने पे उसका नाम नारायण रख दिया। तो बाद में जब जामिल जो था, जो पहले बहुत धार्मिक था, पुण्यवान ब्राह्मण था, पर बाद में गलत संगति में, गलत दृश्य देखने मात्र से उसके अंदर गलत गंदी प्रवृत्तियां आ गई, और उसने वैश्या को अपनी पत्नी के तौर पे रख लिया, उससे बहुत ज्यादा संतान उत्पन्न की, हर तरह के वैश्या को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे गलत कामों में भी उसने लग गया। लोगों को मारता था, पीटता था, ठगता था, लूटता था, चोरी डकैती करता था, हर तरह के मर्डर भी कर देता था कई लोगों के, केवल उस वैश्या को, अपने परिवार को पालन करने के लिए। था वो क्या, शुरू में ब्राह्मण, पवित्र घर में पैदा हुआ, बट गलत संगति की वजह से उसके सारे हर तरह के पाप कार्य में वो लग गया। तो जब वो बहुत बूढ़ा हो गया, 80 साल का हो गया बूढ़ा, तो उसका छोटा बच्चा था नारायण, जो कि 5 साल का था। तो नारायण नारायण उसके साथ खेलता था वो। और नारायण क्या है, भगवान का ही नाम है। तो भगवान के नाम के पीछे उसके अपने बेटे का नाम रखा था। तो जब वो मृत्यु की शैया पे लेटा हुआ था, मरने वाला था, तो यमदूत उसको पकड़ने के लिए आते हैं, क्योंकि अभी ये तो पापी व्यक्ति है, बहुत ज्यादा पाप किए इसने जिंदगी भर। तो अभी इसको लेने के लिए तो यमदूत ही आएंगे, उसको नरक में ले जाने के लिए, सड़ने के लिए। तो यमदूत आते हैं, 3 यमदूत आते हैं। तो आते हैं, तो जब वो देखता है यमदूतों को, क्योंकि कोई व्यक्ति मरने की कगार पे होता है, तो उसको, जब बहुत पापी होता है तो उसको यमदूत दिखते हैं मरने से पहले, कि बहुत खूंखार, मतलब उनके शरीर होते हैं, देखने में डरावने होते हैं। और इस प्रकार उनका, मतलब बहुत ही घिनौना फेस होता है, उसको देख के डर लगता है। तो उसकी आत्मा को खींचने के लिए रस्सी लेके आते हैं, उसकी आत्मा को पकड़ते हैं और बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार वो निकालने के लिए आते हैं, तो वो डर के मारे चिल्लाता है, अपने छोटा बच्चा जिसके साथ उसकी बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, उसको, उसका नाम उच्चारण करता है, नारायण नारायण मुझे बचाओ, नारायण बचाओ। तो जो वैकुंठ में जो भगवान नारायण है, जिनका असल में भगवान का नाम नारायण है, उनको लगा कि ये मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। उसने पुकारा किसको था, अपने पुत्र को, सबसे छोटे पुत्र को, जिसका नाम नारायण था। बट भगवान नारायण वैकुंठ में सोचते हैं कि मेरा नाम पुकारा है, अपने तुरंत अपने विष्णु दूतों को भेजते हैं। तुरंत वहां पे 4 विष्णु दूत आते हैं और अजामिल की रक्षा करते हैं यमदूतों से। वो बोलते हैं कि इसने भगवान का नाम लिया है, इसलिए इसको तुम लोग नरक में नहीं ले जा सकते। तो इस स्टोरी से भी हम समझ सकते हैं कि कैसे भगवान का थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे उसने नाम लिया, केवल नारायण, उससे उसकी बहुत मृत्यु से रक्षा हो गई। फिर यमदूत उसको लेके जा नहीं पाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, अजामिल ने जब विष्णु दूतों और यमदूतों के बीच में वार्तालाप सुनी,
कि वो कह रहे नहीं इसको नरक ले जाना है, तो विष्णुदूत बोले नहीं, इसके ऊपर अभी कोई पाप बचा नहीं इसका, क्योंकि सारे पाप नष्ट हो गए केवल भगवान का, नारायण का नाम लेने मात्र से इस अजामिल के सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, इसलिए तुम लोग इसको नरक में नहीं ले जा सकते, तुम्हारा अधिकार इसके ऊपर नहीं है, तो इसको छोड़ दिया जाए। ये अभी पूरी तरह से शुद्ध आत्मा हो चुका है, विशुद्ध आत्मा हो चुका है, प्योर सोल बन चुका है। तो इसलिए जब ये सारी वार्तालाप हो रही थी, तो जामिल डेथ बेड पे सुन रहा था कि विष्णुदूत और यमदूतों के बीच में वार्तालाप चल रही है। तो जब उसको पता चला कि यार एक नाम लेने मात्र से मैंने अपने पुत्र को पुकारा और मेरी मतलब नरक से रक्षा हो गई, तो अगर मैं जिंदगी भर भगवान की भक्ति करता तो मेरा कितना बड़ा कल्याण हो जाता, मुझे भगवान प्राप्त हो जाते। तो उसने सोचा अभी मैं घर बार सब छोड़ दूंगा, मैं भगवान की भक्ति पूरी तरह से करूंगा। वो पूरी एकदम गलानी के भाव से घर छोड़ देता है। वो कनौज जिले का रहने वाला था, जिसको आज कानपुर भी बोलते हैं। वो सब छोड़ के बाद में हरिद्वार चला जाता है। हरिद्वार में वहाँ पे गंगा के कन्या किनारे रहता है। वहाँ पे रोज गंगा में स्नान करता है, फिर भगवान विष्णु की मंदिर में जाके वहाँ पे अपना भगवान का नाम जप करता है, भगवान विष्णु की आराधना करता है। इस प्रकार और 12 साल वो जिया। और 12 साल में उसने अच्छे से भक्ति करके फिर वो भगवान के धाम वैकुंठ में चला गया। भगवान के विष्णु दूत आए साथ साक्षात उनको लेने के लिए। विष्णु वैकुंठ के विमान के ऊपर बिठा के उसको नारायण के लोक में वैकुंठ में लेके चले गए। तो कहने का मतलब कि केवल एक भगवान का नाम मात्र लेने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए, द्वारा उसको मौका मिल गया भगवान की भक्ति करने का, और वो भक्ति करके इतना प्योर हो गया कि भगवान खुद उनके लेने के लिए अपने विष्णु दूतों को भेजा और उसका कल्याण हो गया। तो ये है एक्चुअली परिणाम भगवान की भक्ति थोड़ी अल्प मात्रा में, सुअल्प मात्रा में करने का परिणाम। जैसे मध्वाचार्य इस श्लोक में व्याख्या में बताते हैं कि भगवान जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो छोटी सी भक्ति भी कोई करता है तो उसको पूरा फल देते हैं। मतलब एक स्टेटमेंट है कि लॉर्ड हैज thus गिवन ए सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलीजन, द प्रैक्टिस ऑफ विच इन आवर डे टू डे लाइफ इवन टू ए लिमिटेड एक्सटेंट विल यील्ड ग्रेट रिजल्ट। कि थोड़ी सी भी भक्ति की क्रिया को अगर हम करते हैं, केवल हम हरे कृष्णा जो जप करते हैं, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो करने में कितना सिंपल सा भगवान का मंत्र है, भगवान के नाम ही है इसमें, केवल कोई अनपढ़ व्यक्ति भी सुन के याद करके भगवान का नाम जप कर सकता है। केवल साधारण सी दिखने वाली एक क्रिया है, पर इसका जो फल है वो बहुत बड़ा है, उसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कि व्यक्ति की अनगिनत जन्मों की पाप कर्मों का जो पहाड़ है उसको भी चूर चूर करके पाउडर करने की क्षमता रखता है भगवान का एक नाम। भगवान के नाम की ग्लोरीज तो गाई भी नहीं जा सकती, इतनी ग्लोरीज है। पर फिर भी शास्त्रों में बताया गया कि भाई आपके अनगिनत जन्मों के पाप जो आप कर भी नहीं सकते, उतने पाप भी आपके नष्ट हो जाते हैं भगवान का केवल एक नाम लेने मात्र से। जैसे भगवान सुदामा, सुदामा केवल भगवान के लिए क्या लेके आया था, एक थोड़ी मुट्ठी भर, क्या बोलते हैं, पोहा, चिप्ड राइस जिसको बोलते हैं, वो लेके आया था, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। सो एक और स्टेटमेंट आए कि सुदामा गेव बट ए हैंडफुल ऑफ बीटन राइस टू द लॉर्ड, इट इज अ स्पिरिट द प्योरिटी ऑफ द माइंड एंड डिवोशन बिहाइंड दैट सिंपल ऑफरिंग दैट प्रोड्यूस द ग्रेट रिजल्ट, इट इज द क्वालिटी दैट मैटर्स नॉट द क्वांटिटी। देखो भगवान का नाम जितना हम भक्ति भाव से करेंगे भगवान उसको स्वीकार करते हैं। चाहे आप जितनी भी माला करते हो, 2 राउंड, 4 राउंड, 6 राउंड, 10 राउंड, 16 राउंड, जितनी भी कर रहे हो उसको बस क्वालिटी के साथ करें कि मैं इसको भगवान के चरणों में ऑफर कर रहा हूँ, भगवान प्लीज मैं इसको अच्छे से करना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुन कर करिए। उससे क्या होगा, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे बहुत जन्मों के जो पापों का राशि है वो खत्म हो जाएगा भगवान की कृपा से। वो इसी प्रकार है जैसे, जैसे एक करेंसी नोट होता है ना, 500 का नोट, उसकी ज्यादा वैल्यू है या फिर 10 किलो अखबार की वैल्यू है, अखबार का पेपर जो है, न्यूज़पेपर, किसकी वैल्यू ज्यादा है? तो भी 10 किलो का वेट 500 के ऊपर होगा तो वैसे हाँ, जो 500 का नोट है उसकी वैल्यू ज्यादा है ना। क्यों? देखने में तो एक ही कागज का पेपर है इतना सा, उसकी क्या वैल्यू है, बट देखा है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है।
क्योंकि उससे आप क्या क्या नहीं खरीद सकते। और उसके कंपैरिजन में 10 किलो अगर आपने न्यूज़पेपर का बंडल खरीद भी लिया तो उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। पर वैल्यू किस चीज़ की है? उसके ऊपर जो स्टैंप लगी है, करेंसी नोट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंप लगी है, दैट मेक्स द डिफरेंस। सिमिलरली जो भक्ति भाव से हम थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं भगवान की, भगवान का नाम जब थोड़ा भी कर लेते हैं, उससे भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान उसके भक्त के आगे बिक जाते हैं, उस भक्त के अधीन बन जाते हैं। एक इसलिए बोलते हैं कि ये छोटी सी भक्ति, छोटा सा कार्य, जिसमें जैसे उस नोट के ऊपर एक स्टैंप, कागज का कागज ही है, टुकड़ा ही है, कागज के टुकड़े पे एक स्टैंप लग जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उसकी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है। उसी प्रकार जो हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें जब भगवान के प्रति जो प्रेम एंड भक्ति की स्टैंप लग जाती है तो वो कार्य भी भक्ति बन जाता है। इसलिए कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो भगवान कि भक्ति भाव से अगर करेंगे तो वो कार्य बहुत बड़ा रिजल्ट देगा, हमें बड़े से बड़े भयावह स्थिति से, मृत्यु के भय से भी बचा सकता है। एक और स्टोरी इस संदर्भ में आती है, आपने सुना, मैंने पहले भी कैंप में सुनाया था, जब हम के फार्म में गए थे, जड़ भरत की स्टोरी सुनाई थी ना, भरत महाराज की 3 लाइव्स, जिसमें भरत महाराज राजा थे, उन्होंने, उनके हृदय में वैराग्य हो कि नहीं मुझे भगवान की भक्ति करनी, जंगल में गए, जंगल में भक्ति करने के लिए भगवान का नाम जप करते थे, बट उनको एक हिरन दिखा, हिरन जो थी वो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट, प्रेशर लगा हुआ था। हाँ उससे उसका बच्चा गिर जाता है, हिरन मर जाती है, उस बच्चे को वो अपनी कुटिया में ले आते हैं, उसके प्रति बहुत लगाव हो जाता है। उस लगाव के चलते वो हिरन का बच्चा जब कहीं भाग जाता है जंगल में, घने जंगल में चला जाता है, तो उसके प्रति वो पुकारते पुकारते उनकी भी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उनको अगला शरीर क्या मिलता है? हिरण का मिलता है, क्योंकि उनका चिंतन, हिरण के यस, उनका अंतिम चिंतन किस चीज का था? हिरण के बारे में स्मरण कर रहे थे, इसलिए उनका नेक्स्ट जो जन्म भी मिला अगला, तो उनको हिरण के शरीर में मिला। पर हिरण के शरीर में भी जाने के बाद भी उनका, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में भक्ति की थी एज ए, जब राजा थे, राजा भरत, तो उनका इस जन्म में भी हिरण के शरीर में भी पूरा स्मरण बना रहा भगवान की कृपा से। उनको याद था कि मैंने क्या गलती की थी, कि मैं अटैच हो गया था, आसक्ति मैंने डेवलप कर ली थी हिरण के प्रति, इसलिए मेरा अभी ये शरीर है, दुर्दशा है, मैं हिरण का शरीर में हूँ। इसलिए हिरण के शरीर में भी बहुत सतर्क रहते थे। वो ऋषि मुनियों के आश्रम में, पुला आश्रम में जाके रहने लगे, और वहां पे उन्होंने सूखे पत्ते खाते थे, हरी घास नहीं खाते थे, हिरण जनरली हरी घास खाती है, बट उसने सोचा नहीं मैं तपस्या करूंगी हिरण के शरीर में भी, तो उसने हरी घास की छोड़ के पत्ते खाए। उस प्रकार जब उनका शरीर छूटा, उन साधुओं संतों से वो कथा सुनता, हिरण भी सुनता था कथा, और धीरे धीरे करके उनका जो लास्ट टाइम आया, हिरण का अंतिम समय आया, तो उनको नेक्स्ट शरीर मिला जड़ भरत के, यानी कि फिर से मनुष्य शरीर मिला। और मनुष्य शरीर में फिर उन्होंने सब याद किया कि मैं क्यों मैं फंस गया इस संसार में, दोबारा से हिरण के शरीर में, फिर जड़ भरत के शरीर में। तो उन्होंने अपनी भक्ति फिर और ज्यादा डीप इंटेंसिटी के साथ की, बहुत तीव्रता के साथ की, कि नहीं मुझे अभी वो गलती रिपीट नहीं करनी है, मुझे किसी के साथ आसक्ति नहीं डेवलप करनी है। तो इस गलाने की भावना से उन्होंने भक्ति अच्छे से की, और बिल्कुल असत्संग को छोड़ दिया, किसी भी प्रकार का असत्संग। असत्संग यानी कि बैड एसोसिएशन, जिससे भक्ति के मार्ग से वो डिस्ट्रैक्ट हो सके, उससे उन्होंने पूरी तरह से डिटैच हो गए, और साधु संतों के बीच में रहते थे, और टोटली भगवान के स्मरण में, कि भगवान की भक्ति करूंगा उस स्मरण में रहते थे। तो जड़ भरत के जब शरीर मिला फिर उनको, मतलब बाद में भगवान की प्राप्ति हुई। तो इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि कैसे कोई थोड़ी भी भक्ति करता है उसको उसका जो फल मिलता है इतना श्रेष्ठ मिलता है कि उसको अगले बाद में निम्न योनियों में जाना नहीं पड़ता। अगर जाएगा भी तो भगवान की कृपा से बहुत जल्दी उसको नेक्स्ट मनुष्य का शरीर मिल जाएगा, जिसमें वो दोबारा से भक्ति को रिवाइव कर सकता है। तो इसलिए ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2.40। तो यहीं पे आज विराम देते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम थोड़ा और इसको चर्चा करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। एनी क्वेश्चन? जतिन प्रो, शशांक प्रो, भरत प्रो, बिट्टू प्रो, पीयूष प्रो, एनी क्वेश्चन सो फार?
समझ में आया जो हमने डिस्कस किया? जी प्रभु जी, समझ में। ठीक है, बिट्टू प्रू बताइए क्या समझ में आया? टेस्ट। प्रभु जी आपने बताया कि आ, भगवान का हल्का सा नाम लेने से, जब हम्म। जो आपने स्टोरी बताई थी कि अंतिम समय में जब उन्होंने नारायण जी का नाम लिया था, तो उनको उनकी सारी पाप मुक्त हो गए थे। तो हम्म। इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि हमको अगर अंतिम समय में क्षण भर का नाम लेने से इतना हो गया, या जीवन भर नाम लेने तो कितना भगवान की कृपा यस। हो जाएगी। यस, राइस। बिल्कुल बढ़िया। तो इससे हमें समझना चाहिए, और भी शास्त्रों में बहुत सारी एग्जाम्पल्स, बहुत सारी स्टोरीज ऐसे उल्लेख आते हैं कि एक व्यक्ति था, मतलब एक जानवर की स्टोरी आती है, देखिए। जानवर की क्या स्टोरी आती है कि एक जानवर, चूहा था, चूहा। चूहा भगवान विष्णु के मंदिर में देखता है, चूहे को तो खाना होता है, कुछ ना कुछ खाना होता है, उसको भूख लगी, खाना है। वो क्या खाएगा? मंदिर में घी विक्स होती है ना, जिसमें घी में बत्ती होती है, घी की बत्ती तो जल रही थी। नरसिंह देव का मंदिर था, मंदिर के आगे, भगवान के आगे दिया जल रहा था घी का, उसमें बत्ती लगी हुई थी, रुई की बत्ती, उसमें घी लगा हुआ था। तो चूहा वो घी खा रहा था। घी खाते खाते उसके दांत में क्या लग गया? वो रुई चिपक गई। और रुई चिपक गई तो क्या हुआ? भगवान की जो बत्ती थी बुझ रही थी पहले, पर जब उसने घी खाना लगा, उस जो घी विक को जो खाने लगा, उससे क्या हुआ, खींचने लगा। तो उससे क्या हुआ, घी विक, रुई थोड़ी बाहर निकल गई, तो जो लो थी उस दिए की, वो लो और ज्यादा निखर के बाहर आई। तो उससे क्या हुआ, लो जब बढ़ गई तो चूहा डर गया। अरे ये क्या है, इतनी ज्यादा तेज लाइट कहाँ से आ गई? पहले लाइट बहुत कम थी तो उसको इतना ध्यान नहीं दिया उसने। फिर जब लाइट बढ़ गई तो डर गया। डर गया तो पूरी घी भी को उसके मुंह में आ गई, यानी कि उसने दांतों में फंस गई, जो बत्ती थी उसके दांत में फंस गई। और वो डर गया, और उसमें आग जल रही है। वो घबरा गया, वो दौड़ रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया? दौड़ते दौड़ते वो क्या हुआ कि भगवान ने देखा कि ये देखो ये, और ऐसे उछल रहा है, कूद रहा है ऊपर नीचे, डरते मारे कि मेरे मुंह में क्या लग गया, ये क्या लग गया? करते करते कैसे, क्योंकि उसको आग आग भी उसके उसके साथ ही थी, उस बत्ती के साथ। तो भगवान ने सोचा, नरसिंह देव ने, अरे ये तो मेरी आरती कर रहा है। भगवान ने ये सोचा कि ये चूहा तो मेरी आरती कर रहा है, उछल कूद कर रहा है और उस बत्ती से मेरी आरती कर रहा है। भगवान ने ये सोचा। भगवान ने उसी समय उसको, क्योंकि उस समय चूहे की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अग्नि भी उसको पकड़ लेती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। पर भगवान ने उसको सोचा कि देखो अंतिम समय में मेरी आरती उतार के गया है, तो भगवान ने उसको सीधा ही, मतलब उसको अपने धाम में बुला लिया, वैकुंठ में बुला लिया नरसिंह देव भगवान ने। किसको? एक छोटे से चूहे को, जिसने जानबूझ के देखो चूहे को कोई समझ नहीं है, अनजाने से उसके शरीर के माध्यम से कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी जिसको भगवान ने क्या माना। देखो भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कि उनको बहाना चाहिए कि कोई मेरे पास बस आने का केवल ढोंग भी कर लेना। अगर भगवान की भक्ति का कोई ढोंग भी कर लेता है थोड़ा बहुत, भगवान उसको भी असली मान लेते हैं। जैसे पूतना की स्टोरी सुनी है आपने? भगवान श्री कृष्ण को जहर, अपने वक्षस्थल पे जहर लगा के आई थी कि भगवान को पिलाऊंगी और मार दूंगी कृष्ण को। पर भगवान ने क्या सोचा, अरे ये तो मेरी माँ की माँ का वेश धारण करके आई, ये तो मेरी माँ है। तो माँ क्या करती, माँ दूध पिलाती है। तो भगवान ने क्या किया, उसको दूध भी पिया और उसका प्राण भी खींच लिए, और उसको उसको प्राण खींच के उसको मार डाला। पर उसको क्या गति दी आगे? भगवान ने उसको अपनी माँ की गति दी। वह अपने गोलोक धाम में अपनी माँ की दर्जा दिया भगवान ने। तो इसलिए भगवान बहुत मर्सीफुल है, बहुत ही कृपालु हैं, जो बस बहाना ढूंढते हैं कि कोई बस मेरे मेरे प्रति थोड़ा सा प्रेम भाव व्यक्त तो करे केवल, मैं उसको इमीडिएटली अपने पास बुला लूंगा। इतने दयालु और कौन हो सकते हैं? इसलिए भगवान ऐसी लीला क्यों करते हैं? ताकि हमें अट्रैक्ट करने के लिए कि मेरे पास आ जाओ, मेरी भक्ति करो। तो आज यहीं पे विराम देते हैं, समय हो चुका है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम मैं सोच रहा हूँ कल भी हम क्लास करेंगे इसी